Hello, lovely students. Welcome to English Morning. Dear students, today we have a lesson on diary writing. This is very important topic that we must know very well. So, diary writing, as you know, is a writing that is actually writers' personal secrets, feelings, emotions. It is written not with the intention of, being published, but that is totally for the writer's own use. Okay, so डायरी राइटिंग जो है ये एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है राइटर का. राइटर जो है डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हुए वो सारी फीलिंग्स जो कि सीक्रेट होती है राइटर की वो शेयर करता है या करती है अपनी इस डायरी के साथ. ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि डायरी एंट्री जो है ये राइटर एक लिखता है, इन मोमेंट्स को कैप्चर करता है और ये मोमेंट्स, ये लम्हे जो हैं कैद हो जाते हैं इस डायरी में और डायरी जो है विटनेस बन जाती है उस राइटर के उन मोमेंट्स के लिए, ये जो पास्ट में हो गए होते हैं राइटर के जीवन में, और वो या तो दे कैन बी either good or bad. Therefore, generally, diary is actually either positive or negative. जो सारी हैपनिंग्स हो रखी होती है पास्ट में वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है. ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मेट है. फॉर्मेट ये है जैसे कि आप देख रहे हैं एक पीस ऑफ राइटिंग डायरी एंट्री के रूप में लिखी गई है. या तो आप इसको विद इन द बॉक्स रख सकते हैं या तो वैसे ही लिख सकते हैं, बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरीके सही है. ठीक है, पहले फॉर्मेट की बात करते हैं. दूसरी बात ये कि सबसे पहले मैंने डे लिखा है, जिस तरह से मैंने इन्विटेशन भी पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी मैंने कहा था वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस. पहले डे लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं. इसी तरह यहाँ पे भी पहले डे फिर डेट, वो डेट जिस डेट में हम डायरी लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद टाइम लिखते हैं. ये डे और टाइम जो है इट इज नॉट मैंडेटरी, दीज पॉइंट्स आर ऑप्शनल. लिखें तो ठीक है, नहीं तो कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं. अब लेकिन डेट जो है इसके बिना डायरी राइटिंग अधूरी है. हमको पता होना चाहिए दिस हैपनिंग हैज हैपेंड ऑन दिस डेट, हमें पता होना चाहिए. सो वी आर सपोज्ड टू वी आर बाउंड टू मेंशन द डेट. सो उसके बाद ये जो ओपनिंग है वो जो ग्रीटिंग्स है, डियर डायरी. अब डायरी के साथ हम यूं समझ लीजिए बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि डियर डायरी, कि आप हमारी डियर हैं. बिकॉज राइटर जो है डायरी को बेस्ट फ्रेंड मानता है, जब भी तो उसके साथ अपनी सीक्रेट शेयर करता है. इसीलिए बिगिनिंग जो होगी इसी ग्रीटिंग के साथ होगी, डियर डायरी. और हाँ, डायरी का अपना आप एक नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम. जिस तरह से कोई पेट कोई भी इंसान अडॉप्ट करता है तो अडॉप्ट करने के बाद पेट को एक नाम देता है, एक नाम रखता है, क्योंकि वो उसका लाडला हो जाता है, प्यारा होता है. इसी तरह से जो डायरी है, डायरी का नाम भी दिया जा सकता है. ठीक, कोई भी, डियर मिनी, डियर किटी, डियर फैंसी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं. कुछ भी नाम देकर अपनी डायरी को आप पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं. अगर नहीं तो डियर डायरी. बर्थडे को हमने सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको बर्थडे को सेलिब्रेट हमने किया. तो वो जो लम्हे हमने बिताए, उन लम्हों को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हमको लिखना है, कैद करना है इन अ फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री. तो कैसे लिखेंगे? तो वही चीज सिंपल है.
वही हमने लिखा है टुडे इट वाज माय बर्थडे। अगर ऐसी माय डियर स्टूडेंट सिचुएशन हो कि जिसमें आपको कोई पास्ट की हैपनिंग, कोई पास्ट का इवेंट के बारे में डायरी एंट्री लिखनी हो, तो सिंपली उसको सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख लेना, और इसमें फर्स्ट पर्सन में, इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी, ऐसा करके, क्योंकि आई इसके साथ डायरी के साथ मैं जब बात करूं तो अपनी ही बात बताऊंगा, तो फर्स्ट पर्सन में इसको लिखा जाता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि मैंने बात की, this is not any sort of foundation. We are not bound to write it always in the same tense. It depends what the subject is. It depends as to what the writer wants to write. उस राइटर की फीलिंग्स क्या है, वो इमोशंस क्या है, वो अपनी पास्ट की बात कर रहा है या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ लिखना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ही आपसे कहा जाए कि जी अब ये सिचुएशन है कि आप एक एस्ट्रोनॉम बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आप डायरी एंट्री लिखिए, तो अब इसको तो पास्ट में नहीं लिखा जा सकता है ना। सो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, आप लिखना क्या चाहते हैं, तो टेंस उसी के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। बट जनरली क्या होता है, जब आप पास्ट हैपनिंग के बारे में कोई चीज लिखते हैं, तो इस व्हेन इट कम्स टू डायरी राइटिंग, make it in simple past tense or past indefinite tense. Fine. Now coming back to the point, in this case how did we start? Today it was my birthday. So ऐसे ही करके इसी फ्रेज से हमेशा आप इस तरह की डायरी एंट्रीज जो पास्ट में हुई हैं स्टार्ट कीजिएगा। Today I read, today I walked, today I woke up, इस तरह करके ऐसे ही फ्रेजेस से टुडे करके आप शुरू कर सकते हैं अपनी डायरी एंट्री, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या था, टुडे इट वाज माय बर्थडे, तो अगेन सिंपल पास्ट में लिखा गया है ये सेंटेंस, मेरा बर्थडे आज था, तो सारी मैंने क्या कुछ किया, आई वोक अप अर्ली एंड स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस टू डेकोरेट द हाउस विद द बलून्स एंड बंटिंग्स। ठीक है, जो कुछ भी बलून्स वगैरह लाए थे उन चीजों से मैंने फूल पत्तियां लगा दी अपने घर पे, घर को सजाने के लिए, क्योंकि बर्थडे था। आई वाज ऑलरेडी एक्साइटेड, सो दैट्स व्हाई आई मेड ऑल दीस प्रिपरेशंस, राइट। पापा हैड ऑलरेडी bought the cake and kept it in the fridge last night. By 5 o'clock my mom served cold drinks to my friends. Then there was a game of musical chairs. One of my friends Ashok won the game and got a prize for it. Okay, ये अपनी उस दौरान क्या हुआ हम लिख रहे हैं, मेन पॉइंट्स। ये जरूरी नहीं कि सारी दास्तां हम इसमें भर दें, नॉट नेसेसरी, मेन पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। Soon Papa informed that it was the time for dinner. Everyone liked the tasty dishes. After the dinner, everyone danced till 11 at night. यानी यहाँ तक इसने सारा कुछ अपना जो किया इन्होंने इस बर्थडे पार्टी पे लिखा। उसके बाद कहता है व्हाट अ डे इट वाज, यानी अब ये आप समझ लें, इसी से अंत करना है इसको, ये इसकी क्लोजिंग है। ठीक, कि क्या दिन था, ये क्या दिन था, यानी बहुत ही मजेदार दिन था। व्हाट अ डे इट वाज, आई विल रिमेंबर इट ऑल माय लाइफ, यानी थ्रू आउट माय लाइफ मैं इस दिन को याद रखूंगा, मैं इस दिन को भुला नहीं पाऊंगा। इट इज अ हिंट फॉर यू as to how you can end your diary writing. हमेशा आप ऐसे लिखेंगे, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी हैपनिंग है जो अनफेवरेबल है, तो आप कह सकते हैं I feel sorry for this happening and I will never forget this. So ठीक है, इस तरह की आप क्लोजिंग कर सकते हैं। मैंने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था, वो एक्सपीरियंस राइटर की या तो गुड हो सकती है या बैड, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर सपोज टू एंड द डायरी राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे
ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी है तो पॉजिटिव ही है, अच्छी ही रही होगी, इसीलिए एक वी एंड इट ऑन अ गुड नोट बाय सेइंग दैट, बाय राइटिंग दैट आई विल रिमेंबर इट ऑल माय लाइफ, और लास्ट में गुड नाइट, गुड नाइट लिख सकते हैं, बाय लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स का यूं कहना है कि नाम लिखिएगा या नाम और उसके बाद साइन कीजिएगा दोनों, सो नॉट मैंडेटरी, साइन भी नाम ही होता है, यू नो। सिग्नेचर इज व्हाट? सिग्नेचर इज अ नेम ऑफ ए पर्सन। जो अपना साइन करता है वो क्या करता है? वो अपना नाम ही तो लिखता है इन अ रनिंग हैंडराइटिंग। सो सिग्नेचर कुछ कोई नाम से अलग चीज नहीं है। अगर क्वेश्चन में है कि नाम लिखें या क्वेश्चन में दिया गया नाम लिखें तो नाम लिखें, अगर नहीं है नो नीड टू राइट इट एट ऑल, सिंपली गुड नाइट लिखिए या फिर बाय लिखिए, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक एज माई थिंकिंग द सिंपलेस्ट पीस ऑफ राइटिंग, जो कि डायरी राइटिंग है, डायरी एंट्री बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती राइटर को, ओके, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल चीज़ें वो मेंशन इसमें करता है, सीक्रेट्स एक डायरी के साथ उसको अपना फ्रेंड समझ के उसके साथ शेयर करता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, आई मेड माई सेल्फ क्लियर, सो वी विल सर्टनली यू नो मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो with a different topic. Till then, keep watching The English Monk.